अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज प्लीज़ एक बहुत प्यारी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक सब लोगों का दिन खुशियों भरा रखे, सब बीमारों को शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। और मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। फ्रेंड्स, आज हम लोग रमज़ान की मैंने तैयारी करनी थी और आपसे भी शेयर करना था, तो हम लोग यहाँ गए थे। लोकल मार्केट है हमारे घर के पास ही, तो वहाँ से समोसा पट्टी और रोल पट्टी लेने। फिर जब मैंने वहाँ पर देखा कि इस चीज़ का कारखाना भी था और सामने सामने ये पट्टियाँ बन रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि मेरा भी फ़र्स्ट टाइम ये देखने का तजर्बा था कि ये तैयार कैसे होती हैं। अब ये देखें कि 20 से 25 चपातियाँ एक साथ हैं जो वो पलट रहा है और बना रहा है। और देखिए कितनी बड़ी ये चपाती है और किस तरह एक साइड से एक उतर रही है, दूसरी साइड से दूसरी, और ये इस जगह पे इकट्ठी हो रही हैं। और एक साइड पे ये कटिंग होकर सेल हो रही थी, दो और दूसरी साइड पे इनकी कटिंग चल रही थी। मतलब हर तरह की पट्टियाँ तैयार हो रही थी। तो फ्रेंड्स, हम घर आ गए थे, तो अभी मैं जितनी चीज़ें आज आपके साथ शेयर कर सकती हूँ तो वो मैं करूँगी। तो अभी ये देखें, मैं कीमा, चिकन कीमा और चिकन ब्रेस्ट लेकर आ गई हूँ। और ये पालक पहले से 1 केजी घर में पड़ी थी, मैंने सोचा इसका भी मैं आपको स्टोर करने का बताऊँगी। और जो जो चीज़ें मैं आपके साथ बना रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर डीपली आपको रेसिपी ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं फिर आपको अलग से इसकी रेसिपी बताऊंगी। अब सबसे पहले हम अदरक लहसुन को फ्रीज़ करने का तरीका बताते हैं। कई लोग बताते हैं बर्फ़ क्यूब्स में और किस तरह, लेकिन मैं जो आपको तरीका बताऊंगी ना, तो उसमें ये जो आपका लहसुन अदरक है ना, वो 1 महीने से भी ज़्यादा पड़ा रहे तो वो ग्रीन या एक रंग अपना चेंज नहीं करेगा। अब ये मेरे पास देसी लहसुन था, आप दूसरा लहसुन भी मोटे वाला भी यूज़ कर सकते हैं। 1 पाव अदरक और लहसुन ये दोनों मिक्स 1 पाव है, उसमें मैंने 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरे की डाली, 3 मैंने हरी मिर्चें डाली हैं। और अगर आपने ज़्यादा हरी मिर्चें डालनी है तो डालें, लेकिन 3 काफ़ी हैं। और 3 स्पून मैंने आम कुकिंग ऑयल, वेजिटेबल ऑयल जो होता है उसके डाले। और 1 घूंट मैंने पानी का डाला है। तो उसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया। शुरू में अगर आपको हो तो आप इसका ये चम्मच हिला के या जूसर को हिला हिला के कर लें, लेकिन पानी ज़्यादा नहीं डालिएगा। तो ये देखिए अब अच्छे से ये हो गया। अब ये आखिर तक यही कलर रहेगा। और फिर मैंने इसको एक पॉलीथीन में डाला है। और ये आम डिस्पोजल स्टोर से ये जो सॉस हम लोग रेडीमेड चीज़ें मंगवाते हैं कभी, तो ये सॉस वाले जो पैकेट होते हैं ना, ये मैंने वो मंगवाए। तो इनसे ये फ़ायदा होता है कि स्मेल जो है ना, इसकी जो खुशबू है लहसुन अदरक की, वो फ्रीज़र में या फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं आती है। तो ये इस तरह मैं अलग अलग छोटी छोटी डिब्बियाँ बना कर रख लूँगी और इनके ढक्कन बंद कर दूँगी। तो ये चाहे 2 महीने पड़ा रहा, ये ख़राब भी नहीं होगा और इसकी खुशबू भी पूरे फ्रिज में नहीं फैलेगी। और अगर जिनके पास ये ना हो इस तरह के छोटे से पैकेट, तो आप उसको ये जो बर्फ़ क्यूब्स होते हैं ना, उनमें जब आप डाल के फ्रीज़ करने के लिए रखें ना, तो वो पूरी बर्फ़ क्यूब ना एक शॉपर के अंदर डाल के शॉपर को बांध लें और फिर फ्रीज़र में रखें। फिर बहुत कम स्मेल निकलेगी। फिर जब हो जाए तो फिर आप उसको जिस तरह मर्ज़ी स्टोर कर लें। और ये धनिया पुदीना भी मेरे हस्बैंड ज़्यादा ले आए थे, तो मैंने सोचा ग्रीन चटनी भी साथ ही आपको मैं बताऊं। मैंने 2 गुठियाँ ली हैं धनिया की, 1 पुदीने की ली है। और अपने टेस्ट के हिसाब से आप हरी मिर्च ले, मैं तो नॉर्मल ले रही हूँ, 10 या 8 हरी मिर्चें ले रही हूँ। तो इसके लिए इतनी काफ़ी हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर इसको मैंने अच्छे से धो लिया कि कोई मट्टी वट्टी ना हो। धोने के बाद मैंने इसको जूस वाले जग में डाला है और उसके अंदर मैंने 1 चम्मच के करीब सफ़ेद ज़ीरा डाला है और 4 कलियां मैंने लहसुन की डाली हैं। ये इतने इसके लहसुन के फ़ायदे हैं ना, चाहे जिसका बीपी लो होता है या हाई होता है, ये प्लीज़ अपनी लाइफ में ज़रूर यूज़ करें। तो ये मैंने इसको अच्छे से चटनी तैयार कर ली है। अभी मैं चटनी को पैक करती हूँ। साथ ही जो मैंने 1 केजी पालक पहले से पड़ी हुई थी, मैंने सोचा इसको भी बॉयल होने के लिए रख दूँ। तो वो बॉयल हो रही है, उसके बाद उसका मैं बताती हूँ। और 1 बाय 1 करके मैंने चटनियाँ भी इन डिब्बियों में मैंने डालनी शुरू कर दी है। लेकिन आपने एक टिप मेरी ज़रूर गौर से सुननी है कि इस चटनी में आप देखें मैंने नमक नहीं ऐड किया है। नमक डालने से चटनी का टेस्ट जब वक्त के साथ साथ ना, जैसे कुछ दिन गुजर जाए, तो वो थोड़ा कड़वा कड़वा होने लग जाता है। तो आपने नमक नहीं डालना, आपने जब यूज़ करना है तब आप थोड़ा सा नमक यूज़ कर लें। इसी तरह डब्बी खोली, रायते में मिक्स कर ली। इसी तरह डब्बी खोली, अगर चटनी सादी हरी खानी है वो खा लें। उतनी देर में हमारी पालक भी बॉयल हो गई थी। 5 मिनट सिर्फ इसको बॉयल देना है। और ये देखिए अब मैं इसको भी हैंड चॉपर की मदद से
ब्लेंड कर लूँगी। अब ये आप जब आपका दिल चाहे सहरी में या इफ्तारी में पालक पनीर बनाना है तो मसाला भुना, पालक डाली, 2 मिनट बाद आपने पनीर डाल के और उतार लो। इतनी टेस्टी सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। कोफ्ते इसमें डाल लें, कुछ भी डाल लें, आलू डाल लें, आलूओं को पहले फ्राई करके फिर पालक डाल के 2 मिनट बाद आप उतार लें। अब फ्रेंड मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं बना रही हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं इस टाइम रमज़ान तैयारी में कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने थोड़ी सी मैक्रोनी भी बॉयल करके नमक वाले पानी में रखी है। अब हम सबसे पहले जो है ना कोफ्ते, हम लोग फ्रोज़न कोफ्ते बनाने की मैं आपको रेसिपी बताती हूँ। मैंने 1 केजी के करीब मैंने कीमा लिया है, उसमें मैंने ज़ीरा और धनिया पाउडर लिया है जो मैंने ख़ुद घर में पीसा है, और नमक, मिर्च, हल्दी। मैं बिल्कुल रमज़ान की चीज़ों में ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ नहीं करूँगी, और 1 अंडा मैंने डाला है। अब ये इसी तरह मैं इसको गोल गोल घुमाते हुए डब्बे को यूं ही इसको मैं करती जाऊँगी। ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो ताकि इसके कोफ्ते अच्छे से बन जाए। ये आप जितना आप इसको यूं करते जाएंगे ना, ये इतना अच्छा सेट होता जाएगा। और फिर उसके बाद हमने एक बड़ी कढ़ाई में मैंने पानी गरम रखा है, और उसके ऊपर ये मैंने स्टीमर ट्रे जो होती है जिसमें हम कोई भी चीज़ या मोमोज़ हम स्टीम करते हैं, और उसके ऊपर मैंने स्प्रे बोतल के साथ थोड़ा सा स्प्रे कर दिया है ऑयल। अगर आपके पास स्प्रे बोतल नहीं है तो आप चम्मच की मदद से थोड़ा सा कतरे टपका के हाथ की मदद से इसको स्प्रेड कर दें, और उसके बाद कोफ्ते बना बना के ये रखते जाएं। और माशाल्लाह ये इतने मज़े के और इतने नरम और अच्छे कोफ्ते बनेंगे कि आप कमेंट करने पे खुद ब खुद ही मजबूर होंगे, इतने ये प्यारे कोफ्ते बनेंगे। और आपने इसको ये सारी ट्रे में कोफ्ते रखने के बाद ना आपने सिर्फ 4 मिनट भी बहुत है, या 5 मिनट, इससे ज़्यादा आपने स्टीम नहीं देना है। हल्का सा मैंने स्प्रे और ऊपर दे दिया है, अगर आपके पास नहीं है तो आप हल्का हल्का हाथ लगा दें। ये देखें, ये 4 मिनट के बाद ये कोफ्ते कितने प्यारे स्टीम हो चुके हैं। अब मैं इनको किसी भी चीज़ के साथ उठा लूँगी, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे 2 पेज और बनाने, तो केयरफुली ये मेरी बहनें काम कर रही हैं या जो मेरे भाई कर रहे हैं, तो ये अब मैं इनको उतार रही हूँ ताकि इनको थोड़ी सी हवा लग जाए। अब इसका भी यही है कि आपने थोड़ा सा मसाला भूनना है, भूनने के बाद कोफ्ते डालने हैं, हल्का सा 1 कप पानी का डाल दें, इतना मज़े का कोफ्ता करी तैयार हो जाएगी। बिरयानी बनाएं, वैसे आप फ्राई पैन में फ्राई करके खाएं, ये अब तैयार हो गए। अब मेरे इसी तरह 1 बाय 1 करके मैं कोफ्ते अपने स्टीम कर लूँगी। और ये देखें, मैंने एक स्टोरेज बैग पे मैंने हल्का सा ऑयल लगाया है, और उसमें मैं ये कोफ्ते रख दूँगी। ये हल्के हल्के अभी गर्म हैं, लेकिन ये जब थोड़े ठंडे होंगे रूम टेम्परेचर जितने, फिर मैं इनको फ्रिज में रखूँगी। ये देखें, ये अच्छे से मैं इस तरह थोड़ा गैप दे के इनको रख लूँगी। ये इस तरह की चीज़ें बनी होती है ना, तो हमें इबादत के लिए भी टाइम मिल जाता है, हमें और काम करने के लिए भी टाइम मिल जाता है, और रोज़े बहुत अच्छे हमारे फिर गुजरते। ये अब हमारे कोफ्ते रेडी हो गए। अब हम इनको करते हैं एक साइड पर, और दूसरी मैं रेसिपी शुरू करती हूँ। तो उसके बाद सबसे पहले मैं ये ना सॉरी, अभी मेरा गला सही नहीं हुआ है। अभी मैं ना मोमोज़ का आटा सेट करके ना रख देती हूँ, उसके बाद हम लोग दूसरी डिश तैयार करेंगे, ताकि तब तक ये हमारा आटा सेट हो जाएगा। ये 1.5 पाव के करीब मैंने मैदा लिया है, उसको मैं इसको हल्का हल्का पानी डाल के इसको मैंने, और नमक डाला है, वो डाल के मैं इसको बना के रख दिया। अब ये सेट हो जाएगा। अब हम बनाते हैं सीख कबाब। अभी सीख कबाब में हम लोगों ने वही मेथड है कि हमने इसमें धनिया पुदीना डाला है कटा हुआ, और मैंने हरी मिर्च जान करके नहीं डाली, अगर आपको पसंद है तो आप डाल लें, तो मैंने नहीं डाली। और उसके बाद 1 अंडा डाला है। तो मेरा एक क्लिप डिलीट हो गया, मैंने इसमें 1 टुकड़ा ब्रेड का डाला है। तो उसके बाद मैंने इसको हाथों पे हल्का सा वो पानी लगा के, ये जो हमारी होती है ना ये स्टिक्स, चिकन स्टिक्स, उनके ऊपर मैंने ये हल्के हल्के हाथ से मैंने कीमे को सीख कबाब की तरह करना है। बस उतनी कि आपने सीख बनानी है, आपकी मुट्ठी जितनी ना, तो ये प्यारी भी लगती हैं और यहाँ हमें मैनेज करने में भी ईजी रहेंगे। उसका भी यही मेथड है कि आपने यूँ हर सीख को रख कर 4 मिनट तक आपने इसको ना स्टीम देना है। और आप यकीन करें कि ये भी नरम और प्यारे बनेंगे। और बाकी का प्रोसीजर भी मैं इसका आपको बताती हूँ, लेकिन आपने इसमें 1 ब्रेड का स्लाइस 1 केजी में
जो एक ब्रेड का स्लाइस होता है बड़ी ब्रेड का, वो आपने ज़रूर हाथों से यूँ मैश करके डालना है। वो मैंने क्लिप बनाया था, पता नहीं मुझे नज़र ही नहीं आया, पता नहीं शूट नहीं हुआ या क्या, लेकिन आपने एक ब्रेड का पीस लाजमी मसाला बनाने में यूज़ करना है। अब इनको भी मैं इसी तरह स्टीम देकर ना सबको 1 बाय 1 करके निकाल लूँगी। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ये 4 मिनट में इतने अच्छे स्टीम हो रहे हैं। और दूसरी साइड पे ये देखिए मैंने चारकोल रखा हुआ है कि वो थोड़ा सा जल जाए, तो उसका भी फिर मैं बताती हूँ कि उसको हमने क्या करना है। तो ये देखें कि ये वाली भी ट्रे मैंने अच्छे से भर दी है। बस इजी थोड़ा सा केयर से आपने इनको रखना है। उतारते वक्त माशाल्लाह ये इतना अच्छी रेसिपी है, ये कभी भी नहीं टूटेंगे। तो इस पे भी मैंने फ्राई पैन में मैंने देखे ऑयल स्प्रे कर रही हूँ। ये बड़ा भाई काम की बोतल है, अगर जिसके बाद नहीं है कोई बात नहीं, मैं भी पहले चम्मच से ही करती थी, अभी मुझे नज़र आई तो मैं ले आई। तो आपने ये इनको सारी जो कबाब है ना हमारे सीख कबाब, हमने इनको ये इस तरह फ्राई पैन में निकाल लेना है। अगर आपके पास फ्राई पैन नहीं है, मेरी कढ़ाइयाँ सारी यूज़ हो रही थी तो मैंने फिर फ्राई पैन खाली था तो मैंने इसी में ही ये सोचा कि आपको करके दिखाऊं। अब ये देखें ये वाला भी पैज मेरा तैयार हो गया है, तो इसको भी मैं निकाल के और इसी तरह फ्राई पैन में मैं रख लूँगी। ये इतने अच्छे हैं कि अगर बच्चा आपका सालन नहीं खा रहा है तो आप ये कबाब पराठा उसको दे सकते हैं। ये भी आप हर तरह यूज़ कर सकते हैं, सादे खाएं, इफ्तारी में खाएं, जैसे भी आप खाना चाहें। और इतने ये मज़े के होते हैं और बच्चों के लिए हेल्दी, कम मसालों में ना। मैंने इसमें प्याज भी नहीं मैंने यूज़ किया क्योंकि रोज़ों में थोड़ा मैं कोशिश करती हूँ कम यूज़ करूँ। ये देखिए अब मैंने किसी प्याली या उसमें नहीं ये कोयला रखा, एहतियात से आप रखें और थोड़ा सा आप इसमें ऑयल डाल दें, आधी चम्मच के करीब। अब ये सारा स्टीम इसी के अंदर जा रहा है कबाबों में। ये भी मैंने सिर्फ 1 मिनट रखा था ताकि इसमें थोड़ी हल्की हल्की स्मेल चल जाए। जिनको ज़्यादा स्मोकी फ्लेवर पसंद है वो ज़्यादा देर के लिए रखें, मैंने सिर्फ 1 मिनट रखा था। तो 1 मिनट रखने के बाद ये देखें अब मैंने एहतियात से ये कोयला निकाला है और जो इसके नीचे ऑयल है ना कोयले का, वो मैंने रहने दिया है और मैंने थोड़ा सा और ऑयल डाला। आप भी 1 चम्मच और ऑयल की डालें और उसके बाद ये देखें मैं किस तरह मिक्स कर रही हूँ, ज़रा भी नहीं है माशाल्लाह टूट रहे। ये देखें ये इतना प्यारा इनका टेस्ट हो गया था ना, ये तकरीबन पक चुके हैं। अब मैं इनको स्टोर कर रही हूँ। ये भी अभी थोड़े थोड़े गर्म है, लेकिन ये कि मुझे ज़ाहिर है सारी तैयारी आपको दिखानी है जितनी मैं कर सकूँ अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए। फिर जैसे जैसे रमज़ान के साथ साथ मैं ये आपके साथ चीज़ें और भी बहुत सारी यमी डिशेज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी शुरू की तो यही मैं बना रही हूँ, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसी तरह आपने प्लास्टिक बैग को काट कर 1 बाय 1 के ऊपर यूँ रख देना है। ये आपकी आसानी के लिए है, जुड़ेंगे तो तब भी नहीं, लेकिन ये मैं करती हूँ फिर ज़्यादा मतलब मसला नहीं मुझे होता है। तो अब ये देखें ये भी रेडी हमारे हो गए सीख कबाब। अब इनको आप चाहे पराठे से खाएं चाहे वैसे खाएं, जब भी आपने यूज़ करना है तो हल्का सा आप इनको फ्राई पैन में 1 चम्मच ऑयल के साथ कर लें। अब फ्रेंड्स अब हम स्पैगेटीज़ या मैक्रोनी का मसाला तैयार करके फ्रीज़ करते हैं। उसकी रेसिपी ये है कि हमने 1 kg बोनलेस चिकन ली है मैंने, जिसको मैंने खुद इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काटा है। तो मैंने ये जो सॉस डाली है ये जिस तरह मैंने तैयार की मैं आपके साथ शेयर करूं। ये क्लिप मेरा थोड़ा बाद में ऐड हुआ है, कोई बात नहीं, आप मेरी फैमिली हो। तो ये मैंने आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने सोया सॉस लिया है, उसमें मैंने 3 टेबल स्पून चिली सॉस डाली। फिर हम अपने टेस्ट के हिसाब से नमक, मिर्च और हल्दी डालेंगे। इसमें मैं आप ये देखिएगा कि मैं काली मिर्च नहीं यूज़ कर रही हूँ। और ये मेरे पास थोड़ी सी चिकन क्यूब पड़ी थी, आपके पास है तो आप यूज़ कर ले, वरना ये आपकी मर्ज़ी है। तो ये मैंने डाला। अब देखें थोड़ा सा ये जो मैंने सॉस बना के डाली ये थोड़ी सी गाढ़ी हुई, यानी 1 मिनट मैंने पकाई। उसके बाद ये मैंने बंद गोभी का पूरा फूल था मीडियम साइज़ का, ये मैंने वो डाला है और इसको मैंने ज़रा सा चमचा हिलाया है। उसके बाद मैंने शिमला मिर्च को काटा नहीं है, ये मैंने हैंड चॉपर से मैंने चॉप किया है। अगर आप बारीक बारीक काट सके तो आप बारीक काट लें। और मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च बचाई है, बिल्कुल थोड़ी सी, कि किसी और डिश में अगर डालें तो। ये 3 शिमला मिर्चें थी और ये 3 गाजरें थी, इनको मैंने डाला है और मैंने 1 मिनट सिर्फ इनको यूं करके तेज़ आंच पे हिलाया है और मैंने उतार लिया है। यह आप देखें कितनी फ्रेश फ्रेश सब्जियां लग रही हैं। अब इसको मैंने थोड़ा सा ठंडा होने दिया हल्का सा। उसके बाद मैंने जो ग्रीन प्याज होता है ना, उसका पीछे का पार्ट जो ग्रीन ग्रीन होता है वो मैंने डाला है। और ये देखें मैंने, अब मैं ये 4 बाउल मेरे बनेंगे तो ये मैं तैयार कर लेती हूँ। आप यकीन करें कि ये जो छोटा एक मैक्रोनी का पैकेट है पूरे के लिए ये 1 काफ़ी है।
आपने मैक्रोनी बॉयल करनी है। उसके बाद आपने ये वाला मसाला 1 चम्मच ऑयल में आपने डाल के गरम करना है अच्छे से। उसके अंदर मैक्रोनी डाल के 3 चम्मच केचप की डाल के, जो आपको केचप पसंद है, और आप मिक्स करके उतार लें। तो ये भी मेरे मैक्रोनी बनाए, स्पैगेटीज बनाए, उसका मसाला तैयार। अब हम कर लेते हैं टिक्का समोसे की रेसिपी रेडी। तो मैरिनेट करके भी रख सकते हैं, लेकिन चिकन को क्या मैरिनेट करना, इतना टाइम भी नहीं था। मैंने लिया है 1 kg बोनलेस चिकन, और उसके साथ मैंने लिया है मतलब 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है दही। उसमें मैंने डाला है टिक्का मसाला। टिक्के मसाले की मैंने 3 चम्मच डाली हैं, भर भर के ना 3 टेबल स्पून, ये जो चावल खाने वाली चम्मच होती है ना, 3 मैंने डाली हैं। आप अगर तेज़ खाते हैं आप चेक कर लीजिएगा, तो आप उसी तरह कर लीजिएगा। और इसी मसाले को फिर हमने थोड़ा सा हाथों से ही मैश किया चिकन को। उसके अंदर हमने वो जो मैक्रोनी बॉयल की थी ना, वो हमने इसमें मिक्स किया, क्योंकि मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है। कई लोग स्पैगेटीज डाल लेते हैं, कई लोग मैक्रोनी डालते हैं। मैंने मैक्रोनी डाली है, स्पैगेटीज नहीं डाली हैं। तो इस तरह करके आप 1 बाय 1 करके रोल तैयार कर लें, जिसमें मैश हुई हुई चिकन है जो हमने टिक्का मसाला और दही में की है। और उसमें जो टिक्का मसाला होता है ना, उसी में ही लहसुन का भी पाउडर होता है, तो हमें अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह मैं 1 बाय 1 करके रोल तैयार कर रही हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाती भी हूँ कि मैंने इसको किस तरह मैश किया। ये देखें, इसको मैश किया, उसमें मैंने हरा धनिया डाला हुआ है और मैक्रोनी डाली है। अब हम पॉकेट समोसा बनाएंगे। उसमें मैं ये चीज़ डाल रही हूँ, क्योंकि ये बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छा है। अगर आपके पास हो तो आप डालें, इजीली आपके पास हो तो, या ले आएँ। अगर जिनके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसी मसाले के साथ भी आप पॉकेट बना सकते हैं। अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं मोमोज़ का। मोमोज़ का मसाला तैयार करने के लिए मैंने सिंपल कीमे में 1 kg कीमे में मैंने नमक, मिर्च और ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर डाला है, और 3 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस के डाले। अब इसको हमने मिक्स कर लेना है। इसी में ही, इसी कीमे के साथ हम वॉन्टॉन भी बनाएंगे, और इसी में ही हम मोमोज़ भी बनाएंगे। अब पहले हम बना लेते हैं मोमोज़। अब ये देखें, मैंने मोमोज़ एक बर्नी के कैप की मदद से मैंने गोल गोल टिक्कियाँ काटी, और उसके बाद ये मोमो कटर है, उसके अंदर मैंने ये किया है। अब मैं इसको अच्छे से करके फ्रीज़ कर लेंगे। अब हम बना लेते हैं वॉन्टॉन। ये जो रोल का आपके पास है ना, ये पट्टी, तो इसी तरह ही छोटी पट्टियाँ मिलती हैं। अगर जिसके जो बस रोल की ले आया है तो कोई बात नहीं, आप उसी को थोड़ा सा और रोल की पट्टी को छोटा कर लें, और जो वो पट्टियों के टुकड़े बचेंगे उनको आप फ्राई करके पापड़ बना लीजिएगा इफ्तारी में। तो ये देखिए, हमारा पहला वॉन्टॉन तैयार हो गया है। ये देखिए, और ये इतने मज़े के लगते हैं बच्चों को। थोड़ा सा बीच में हमने कच्चा मसाला भरा है जो फ्राई में हो जाएगा, और ऊपर से ये पापड़ बन जाता है। और ये देखिए, थोड़े थोड़े ये फ्रीज़ हो गए थे मोमोज़, तो इनको भी अब मैं 1 बाय 1 करके ये प्लास्टिक की लेयर लगाकर, तो इनको भी मैं फ्रीज़ कर रही हूँ। और जब आपने इफ्तारी में बनाने, आप आधा घंटा पहले निकाल के रख लें, और फिर उसके बाद उनको अपने टाइम से 4 मिनट या 3 मिनट के लिए स्टीम दे लें। अब ये हमारे समोसे भी रेडी हैं। समोसे भी हमने उसी मैक्रोनी और टिक्का, जो गोश्त हमने बनाया था ना चिकन वाला, उसी बैटर से ये मैंने रोल और समोसे और ये जो समोसा पॉकेट बनाए, और वॉन्टॉन में हमने कच्चा कीमा भरा है। वॉन्टॉन और मोमोज़ भी हमने कच्चा कीमा भरा है। अब ये देखें, रोल जो हैं ये मैं ज़िप लॉक जो बैग होते हैं उनमें मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास ये ज़िप लॉक बैग नहीं है किसी मेरी बहन के पास, तो दिल छोटा नहीं करें, आप आम जो शॉपर्स होते हैं उसमें रख लें। अब ये देखिए, मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो सब मेरी यूट्यूब फैमिली को। ये रहे पॉकेट समोसे। बस ये मैं पैक करना नहीं कर सकी, तो ये मैं नेक्स्ट जब बनाऊंगी ना, ये मेरी ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 9 दिन की इफ्तारी बनी है, यहाँ क्या पता उससे पहले ही ख़त्म हो जाए। फिर मैं दोबारा बनाऊंगी तो मैं आपके साथ ये पॉकेट समोसा भी शेयर करूंगी। मैं इतना कुछ एक साथ बना रही थी ना, तो मैंने समझा शायद मैंने ये भी रेसिपी शेयर की है आपके साथ। मतलब रेसिपी तो मैंने शेयर की है, लेकिन बंद करना ना ये पॉकेट समोसे को, तो नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ करूँगी। ये देखिए, मैक्रोनी का मसाला, ये भी बहुत मतलब इतना काम हल्का पड़ जाता है ना ये जब चीज़ें हो। ये देखिए, चटनी और ये लहसुन अदरक, ये हमारे फ्रोज़न कोफ्ते, और ये वॉन्टॉन, पॉकेट समोसे, सीख कबाब, मोमोज़, रोल, पालक, और ये हमारे जो मैक्रोनी का मसाला है वो। ये देखिए, सब डिशें मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए मैंने रेडी की हैं। बस अल्लाह पाक हमें हिम्मत दे इबादत रोज़े रखने की,
और ये मैंने सब कुछ आपके साथ शेयर किया है। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।